द एग्जॉर्सिस्ट, बिलीवर। हॉरर जॉनर में द एग्जॉर्सिस्ट 1673 के सीक्वल के रूप में आता है। यह फिल्म दो लड़कियों के भूत प्रेत से ग्रस्त होने की कहानी बताती है और उनके परिवार की कोशिशें उन्हें बचाने की होती हैं। कहानी की शुरुआत हैती में होती है, जहां विक्टर फील्डिंग, मुख्य पात्र, अपनी गर्भवती पत्नी सर्फिना के साथ छुट्टियां मना रहा होता है। यहां सर्फिना एक गंभीर घटना का शिकार होती है। सर्फिना की एक भूकंप में मौत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर विक्टर को उनकी अजन्मी बेटी एंजेला को बचाने का विकल्प देते हैं। विक्टर अपने बच्चे को बचाने का फैसला करता है। 13 साल बाद विक्टर और उनकी बेटी एंजेला अमेरिका में रहते हैं। एंजेला का अपने पिता के साथ संबंध थोड़ा तनावपूर्ण है, क्योंकि विक्टर का विश्वास आध्यात्मिक चीजों में नहीं है। एंजेला और उसकी दोस्त कैथरीन जंगल में जाती है और एक अजीब अनुष्ठान करने की कोशिश करती हैं। दोनों लापता हो जाती हैं और पूरे शहर में उनकी तलाश शुरू हो जाती है। 3 दिन बाद दोनों लड़कियां मिलती हैं, लेकिन अब उनमें अजीब बदलाव देखे जाते हैं। उनके व्यवहार में हिंसा और रहस्यमयता बढ़ जाती है। एंजेला और कैथरीन अजीब आवाजें निकालने लगती हैं। उनके शरीर पर अजीब निशान बनने लगते हैं। विक्टर महसूस करता है कि कुछ गलत हो रहा है। एंजेला के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित विक्टर चर्च जाता है, जहां वह क्रिस मैकनील से मिलता है, पहली फिल्म की मां। क्रिस को इस मामले में अनुभव है। कैथरीन और एंजेला को एक कमरे में लाकर एक प्रीस्ट, पादरी द्वारा अनुष्ठान शुरू किया जाता है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है और अनुष्ठान विफल रहता है। शैतान खुद को कैथरीन और एंजेला दोनों के शरीरों में होने का दावा करता है। अब यह स्पष्ट होता है कि दो लड़कियों में से किसी एक की आत्मा को बचाने का विकल्प होगा। एंजेला के अंदर की आत्मा विक्टर को उसकी पत्नी के भूत से जोड़ती है। वह अपनी गलतियों का सामना करता है और एंजेला के लिए बलिदान करने का संकल्प लेता है। दोनों लड़कियों को फिर से अनुष्ठान के लिए लाया जाता है। इस बार यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें हर धर्म और विश्वास से जुड़े लोग शामिल होते हैं। शैतान उनमें से एक को चुनने के लिए कहता है। कैथरीन का पिता गलत फैसला लेता है, जिससे कैथरीन की मृत्यु हो जाती है। एंजेला बच जाती है। एंजेला अब पूरी तरह ठीक हो जाती है। विक्टर का विश्वास आध्यात्मिकता में लौटता है। वह अपनी पत्नी की आत्मा को महसूस करता है। क्रिस मैकनील, जो अपनी बेटी रिगन की मौत से अब तक जूझ रही थी, अंत में अपनी बेटी की आत्मा को शांत महसूस करती है। फिल्म विश्वास और बलिदान के महत्व को दर्शाती है।